काफी बच्चों के ये मैसेज आ रहे थे कि सर अभी ये जो यूपीपीसीएल का पूरा डिपार्टमेंट है 72 घंटे के हड़ताल पे जा रहा है, इसमें क्या कुछ प्राइवेटाइजेशन को लेके भी मामला चल रहा है? तो मैं पूरी जानकारी आपको सबसे पहले दे दूं। देखो मामला क्या है, बहुत शॉर्ट में आपको जानकारी दूंगा क्योंकि आपका पढ़ाई का समय चल रहा है और ऐसी उसमें से न्यूज आती हैं जब, तो थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो आपको क्लियरिटी पिक्चर होनी चाहिए। तो मेरी कई अपने स्टूडेंट्सों से भी बात हुई जो आज की डेट में वहां पे सिलेक्टेड हैं और वर्किंग हैं, हर जोन के स्टूडेंटों से भी बात हुई, तो मेरे को कुल मिला के जो क्लैरिटी वहां से मिली है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। ये एक्चुअली मामला शुरू हुआ है कुछ 14 पॉइंटों को लेके, जो यूपी में एक संघर्ष समिति है, आप देख सकते हैं संघर्ष समिति, आप देख सकते हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है एक, ठीक है। ये कुछ 14 पॉइंट्स की डिमांड कर रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कैशलेस इलाज को लेके, ठीक है, प्रमोशंस को लेके, पेंशन को लेके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा 14 पॉइंट्स है। बट इन 14 पॉइंट्स में कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं हो रखी है। इसका मतलब कि ये 14 पॉइंट वो थे जब सरकार पिछली बार इन 14 पॉइंटों पर राजी हुई थी। अब इन संयुक्त समिति का कहना है कि सरकार जब पहले इन 14 पॉइंट पर राजी हुई तो अब क्यों डगमगा रही है। तो हुआ ये कि इस वजह से जो यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये 14 पॉइंट्स को आपको मानना चाहिए। हालांकि इसमें एक और एडिशनल पॉइंट अब आ गया है जो कि 15वां पॉइंट है, जो समिति के लोग कह रहे हैं कि ये भी आप मानिए, जो कि पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करते हैं यूपीपीसीएल के अंदर उनको पक्का करने की, इस बात को मनाने की या इस बात को कंप्लीट करने की तर्ज भी दी जा रही है कि और कुछ स्टेटों में ऐसा हुआ है तो हमारे यहां भी हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पे ये 14 पॉइंट सही हैं या गलत हैं, हम इस पर डिस्कस करने वाले कोई नहीं होते क्योंकि ना हम विभाग में हैं, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि इसी बीच पैरेलली यूपीआरवीएनएल मतलब विद्युत उत्पादन निगम में जो ओबरा अनपरा का जो जनरेशन प्लांट है उसकी 2 यूनिटों को टेंडर दे के, देखो कायदा ये कहता है कि टेंडर देना चाहिए किसी प्राइवेट कंपनी को और टेंडर देने के बाद होता क्या है वो काम करके प्राइवेट कंपनी चली जाती है, पर उन 2 यूनिट को कंप्लीटली प्राइवेट हाथों में दे दिया है कि ये अब आपने ही रन करनी है, बनानी है, सब कुछ आपने ही करना है। तो यहां पर जो मुद्दा है वो प्राइवेटाइजेशन का है कि उत्पादन निगम में ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस बात को लेके उत्पादन निगम वाले परेशान हैं। तो जो ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है इसने ऐलान किया, इसने आपस में बात करी उत्पादन वालों से भी। अब देखिए जो ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति है इसमें यूपीपीसीएल के डिस्ट्रीब्यूशन और यूपीपीसीएल के ट्रांसमिशन के जो कर्मचारी हैं वो सब हैं, नीचे ओहदे से लेके ऊपर ओहदे तक, ठीक है, इनके प्रतिनिधि मतलब इस संघर्ष समिति में हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे ये जो 14 पॉइंट हैं और आप जो उत्पादन निगम वाले हैं उनका जो ये प्राइवेटाइजेशन का पॉइंट है वो दोनों बातों को मिला के क्यों ना हम एक मंच पे आ जाएं। इससे क्या होगा कि सरकार के सामने हम अपनी बात रख सकेंगे कि भाई एक तो आप ये प्राइवेटाइजेशन वाला बात, ये प्राइवेटाइजेशन बंद करो, साथ में हमारे ये 14 पॉइंट मानो, जो कि 14 पॉइंट केवल मात्र संघर्ष समिति के हैं और उनमें कौन कौन है मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो अब जो उत्पादन निगम वाले जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस चीज का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हमेशा बेटा धीरे धीरे ही किया जाता है। जैसे कभी आपने देखा होगा दीमक कभी किसी लकड़ी को खाती है तो वो बाहर से खाती है, तो सेम ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन भी धीरे धीरे करके ही किया जाता है, एक साथ नहीं किया जाता। तो उनको डर है कि निगम, उत्पादन निगम वालों को डर है कि अगर आज ये 2 यूनिट प्राइवेट होंगी कल 4 होंगी और इस तरीके से शायद पूरा स्टेट प्राइवेट हो जाएगा।
हालांकि यह डर यूपीपीसीएल वालों को भी है, जो यूपीपीसीएल के कर्मचारी उनको भी है कि प्राइवेटाइजेशन अगर धीरे धीरे होगा तो एक हद तक पूरे स्टेट में भी ऐसे एक दिन हो जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस मुद्दे पर यूपी आरवीएनएल के साथ में आया। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, यहां पर विद्युत कर्मियों की मांग को लेकर यह बात करी गई है, विद्युत कमेटी को मांग को लेकर यह बात करी गई है कि ओबरा व अनपरा में 800 मेगावाट की क्षमता के 2 इकाइयों के निर्माण परिचालन एवं, देखो निर्माण परिचालन मतलब आपका निर्माण से लेके मतलब उसको बनाने तक को लेके, परिचालन मतलब उसको चलाने तक को लेके, अनुक्षरण का कार्य एनटीपीसी या किसी अन्य इकाई की वजह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दी जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि बिजली कर्मियों की मांग में ये लिखा हुआ है, ये साफ शब्दों में बोलूं कि जो यहां पे यूनिट है 800 मेगावाट की 2, उनको एक्चुअली क्या हुआ है कि प्राइवेट हाथों में दिया है। अच्छा, ये एनटीपीसी के द्वारा हुआ है कहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है बिजली कर्मचारियों ने कि ये इनको ना देते हुए आप यूपी आरवीएनएल को दीजिए, ये काम प्राइवेट हाथों में मत दीजिए। तो इस मुद्दे को लेके साथ में विद्युत जो ये 72 घंटे की जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, वो ये 72 घंटे की हड़ताल आज 16 तारीख रात 10 बजे से शुरू होगी। अब आप 72 घंटे लगा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक कंबाइंड मुद्दा है जो प्राइवेटाइजेशन के लिए भी संघर्ष कर रहा है। साथ में इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जो ये 14 पॉइंट्स हैं, इनको जानने की हमें पर्सनली जरूरत नहीं है और ना हमें इस पर कमेंट करने की भी आवश्यकता है कि ये सही है गलत है। व्यक्तिगत रूप से ये सही भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए गलत हो सकते हैं। हमें इससे एक्चुअली मतलब नहीं है। हमें प्राइवेटाइजेशन से मतलब है क्योंकि हमारा फ्यूचर उस प्राइवेटाइजेशन पे जुड़ा है, ठीक है। हमारे बच्चों का फ्यूचर उस प्राइवेटाइजेशन पे जुड़ा हुआ है। हालांकि अब मैं यहां पर एक बात सबसे कहना चाहूंगा कि बच्चे, आप लोग भी एक ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए हर उस फैकल्टी, हर उस टीचर को जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। और हम लोग, अगर आपका साथ रहा तो डेफिनेटली एक ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे, जो कि 18 तारीख का मैं रखूंगा कि आप लोग उस दिन 18 तारीख को लाइव हमारे साथ में ट्विटर कैंपेन चलाएं कि यूपी आरवीएनएल स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। होता क्या है बच्चे कि आज जब जितनी संख्या में हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो वो आवाज कहीं ना कहीं सुनी जाती है, और अब सुनने के चांसेस ज्यादा तब हैं क्योंकि बेटा 2024 में चुनाव है, और चुनाव का मतलब होता है कि जनता की आवाज सुनना, और हम सब जनता ही तो हैं। हम अपनी मांग ही तो रख रहे हैं ट्विटर कैंपेन के थ्रू। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है कि वो जाके ऐसी कुछ हड़ताल करें, या हम कभी उनसे कहते भी नहीं है कि ऐसा कुछ करें। पर ट्विटर कैंपेन 15 मिनट का एक ट्विटर कैंपेन तो चलाया जा सकता है, ताकि सरकार को यह मालूम हो कि केवल कर्मचारी ही नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी भी इस बात का विरोध कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन मत करो। हालांकि सरकार का अपना अलग कहना है इस पे कि नुकसान में चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसके पीछे की बहुत बातें होती हैं, ठीक है। अब वो बातें मैं यहाँ ऑन कैमरा भी नहीं कर सकता। हालांकि बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग साथ देंगे तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाएंगे। आप जिन भी टीचर से पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए, ताकि एक सरकार को संदेश जाए कि ये प्राइवेटाइजेशन मत करिए, आगे चुनाव है, इस पर आप असर पड़ सकता है, क्योंकि जनता की मांग है कि इस प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। उम्मीद करता हूं कि आप इस कैंपेन के लिए मेरा साथ देंगे, और कोई भी चीज की जानकारी अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम का लिंक चैनल का कमेंट बॉक्स में है, आप उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ के मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज हो सकता है 15 मिनट का समय आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक से छोड़ के अगर ट्विटर कैंपेन के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए लगाएंगे तो क्या पता कल आपको यही चीज फायदा करे। पर अब यहां पर मैं एक और बात बोल दूं कि 2024 तक के चुनाव से पहले मुझे नहीं लगता कि यूपीपीसीएल प्राइवेट होगा। देखो, अभी यूपीपीसीएल प्राइवेट का तो कोई
सुनने में नहीं है। देखो आगे होगा, कब होगा इस पर बात हम आज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बट इतना जान लो कि जो आगे आने वाले पेपर हैं उन पर तो आप फोकस बना के चलो, और अगले 7-8 महीने जो चुनाव तक के हैं उन तक तो वैकेंसीज आप जरूर एक्सपेक्ट करेंगे। बट उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां क्या होंगी, उसी के संघर्ष के लिए आज हम एक ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, और इसमें आप लोगों का साथ होना बेहद जरूरी है। आप लोगों का आक्रामक होना जरूरी है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि जो काम मीडिया को करना चाहिए वो काम आज हम ही लोग कर सकते हैं ट्विटर कैंपेन के द्वारा। तो चलिए इसी विनती के साथ इस वीडियो को मैं आपका लिए एंड करना चाहूंगा, क्योंकि बेटा आपका फ्यूचर है, आपको तय करना है। तो चाहे आप अभी डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हो, डिप्लोमा में हो, या आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, बेटा 15 मिनट का समय अगर आप देंगे तो 18 तारीख को ये कैंपेन जरूर चलाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं तभी आप लोगों के समक्ष आ पाऊंगा जब आप इस पूरी मुहिम में मेरा साथ देंगे और इस वीडियो को हर टीचर तक पहुंचाएंगे, ताकि वो भी अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि मैं केवल मात्र अकेला कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद।